नमस्कार। सर्वे संतो निरामया सर्वे भवन्तु सुखिना। आज हम हैं फिर आपके सामने और आज की ये वीडियो हमारी आखिरी वीडियो है, तो कृपया एक छोटी सी इल्तिजा है कि इसको पूरा देखें। आखिर का मतलब ये नहीं कि हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन हम अब कुछ करना चाहते हैं, ना कि यहाँ बैठकर वीडियो बनाने में समय व्यर्थ करना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कोई टीआरपी या हीरो नहीं बनना। बाइबल, गीता और कुरान कुछ ऐसा ही है इस देश का संविधान। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। आइए आपके साथ साझा करते हैं एक वीडियो जो हमारे कानून मंत्री और हमारी नारी शक्ति की आवाज अंजना ओम कश्यप के बीच का कुछ एक संवाद है। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कृपया करके इतना शेयर कीजिए, क्योंकि हर मां, हर बहन, हर बेटी, हर बाप का दुख सीने में भड़क रहा है, रो रहा है। अंदर से मैं कितना रो रहा हूं ये शायद वो परमात्मा जानता है। चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे मुसलमान की बेटी हो, चाहे सिख की बेटी हो, चाहे ईसाई की, सभी तो मेरी बेटियां हैं, सभी तो अपने हैं, पराया है कौन। वीडियो साझा करने से पहले मैं आपको यह बता दूं, ना तो हिंदुस्तान बना, ना तो पाकिस्तान बना, ना तो मुसलमान बटा, ना तो हिंदू बटा, ना तो सिख बटे, ना तो ईसाई बटे। ये भारत कितना बड़ा है इसका तो हमें अंदाजा ही नहीं है। इतनी लाशें बिछ गई, इतना खून बह गया। अरे ऐसी कैसी राजनीति, कैसा इंपीरियल इस क्राउन के लिए, इस मुकुट के लिए आपने इतना खून बहा दिया, लाखों में, करोड़ों में, और वो राजनीति आज भी जारी है। तो इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा और शायद इससे हिंदू मुसलमान पर राजनीति करने वाले और जाति और धर्म की दुहाई देने वालों के शायद नेत्र खुल जाएं। तो हे तत्वों, अपने नेत्र, हे परमात्मा, इन तत्वों के नेत्र खोल दे इसी बहाने। देखिए ये वीडियो। हाथ में संविधान क्यों उठा लिया देश के कानून मंत्री ने? 2019 की लड़ाई है, लेकिन 4 वर्ष पूरे होने के बाद हमारे साथ कानून मंत्री जी मौजूद है और हाथ में संविधान है। ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि आपको ओरिजिनल संविधान है, श्रद्धा मना अंजना ओम कश्यप जी, ये है मौलिक संविधान, जिस पर सारे नेहरू जी से लेके राजेंद्र बाबू से लेके हस्ताक्षर हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये हैं नेहरू जी, है राजेंद्र प्रसाद, ये सभी मेंबर्स के हस्ताक्षर हैं। ये क्यों हुआ? जब संविधान बना तो नेताओं ने कहा इसको ऐसे ही एक कागज की किताब के रूप में पेश कर दें या भारत की परंपरा, भारत की विरासत का जिक्र करें। तो नंदलाल बोस जो फेमस पेंटर थे, उनको कहा गया इसमें आकृतियां भरो। हाँ सर, आकृतियां, और उन्होंने आकृतियां भरी। और ये देखिए, इसमें ये देखिए, ये है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। अब आपको दिखाता हूं फंडामेंटल राइट के ऊपर, वो भी बहुत रोचक है। फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या है आप देखिए, प्रभु राम सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ अयोध्या से लौट रहे हैं। आपको कानून मंत्री जी दिखा रहे हैं या रामलला के वकील? ये संविधान बनाने वाले। और फिर इसमें नटराज भी हैं, इसमें आपके गुरु गोविंद सिंह हैं, अकबर है, औरंगजेब नहीं है, महात्मा गांधी भी है, महावीर भी हैं, भगवान बुद्ध भी हैं, वैदिक पीरियड भी है, मोहनजोदारो भी है। यह है भारत की विरासत। लेकिन अंजना जी, मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर ये संविधान आज बनेगा और इन तस्वीरों को संविधान में शामिल करने की कोशिश की जाएगी तो क्या कहा जाएगा? भारत भगवा हो रहा, कम्युनल हो रहा। यही समस्या है।
तो ये मैं आज दिखा रहा हूं फेसबुक पर कि जो हमारे वामपंथी मित्र कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सबक कहता हूं कि संविधान की मूल भावना क्या है, तो इसे भी देख लें। कानून मंत्री जी, वैसे तो आपसे दलीलों में बहुत मुश्किल होता है सामना करना, लेकिन एक दलील आपकी इस बात पर मैं दूं, ऐसा भी हो सकता है कि ये तस्वीरें पहले थी, तस्वीर थी, इतिहास का, संस्कृति का हिस्सा थी, अब उसको इनकैश किया जाता है। कहीं इसलिए तो नहीं हम बहस देखते हैं घंटों घंटों टीवी क्षमा करिए, प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, शिवाजी, महाराणा प्रताप भारत की विरासत है, किसी पार्टी की नहीं है। हाँ, ये हमारा विनम्रता से आरोप यह है कि कुछ लोगों के द्वारा इनकी चर्चा करने पर भी सांप्रदायिक बातें की जाती हैं। विवेकानंद भारत की परंपरा है, महर्षि अरविंद भारत की परंपरा है, और ये बात मैं बहुत दिल ठोक कर बोलता हूं। दिक्कत यह है कि कभी एक बार हमारे वामपंथी मित्रों से जो हमारे ऊपर उदारवाद नहीं होने का आरोप लगाते हैं, लिबरल नहीं है, एक बार उनसे पूछिए ना कि उनकी सोच क्या है विवेकानंद के बारे में, महर्षि अरविंद के, सच्चिदानंद की कल्पना के बारे में। तो अब कानून मंत्री जी ने कुछ बातें कही कि इसमें मोहनजोदारो पीरियड, मौर्यन पीरियड, अंजना ओम कश्यप जी ने भी सुन लिया और संविधान की कॉपी को देख लिया। तो माननीय कानून मंत्री महोदय जी, आप ये बताएं कि इसमें से लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस क्यों गायब करी गई, जिसमें मुस्लिम पीरियड, पोर्ट्रेट ऑफ अकबर विद मुगल आर्किटेक्चर 132 पेज नंबर पर भी है। फिर वो डू कर दिया जाता है 141 पेज नंबर तक। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड आता है, पोर्ट्रेट्स ऑफ टीपू सुल्तान एंड लक्ष्मीबाई, राइज अगेंस्ट ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट 144 पेज नंबर पर। दो डोमिनियंस बनी थी, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि इंडिया के दो डोमिनियंस। तो जब दो डोमिनियंस बनी थी तो आज यूनियन चल रही है। तो संविधान आप लाए थे, तो संविधान की कॉपी को हम भी ले आए। अब संविधान की कॉपी को हम भी ले आए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टैग, भारत का संविधान। अभी तो ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है। अब इसमें मैंने टैग कर दिए हैं मार्क्स। ये है आपका पेज नंबर 132, आप देख सकते हैं, लेकिन ये कॉपी शायद अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन आप ले सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप जब इतने बड़े बड़े न्यायाधीशों ने और किसी ने नहीं ली तो आप कहां से लेंगे। ये नेक्स्ट पेज, इसके बाद ये मैंने क्यों खोला है, इंडियन स्टेट मीन्स एनी टेरिटरी विच द गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एज सच अ स्टेट। जब संविधान लिख गया था तो यहां डोमिनियन कैसे रह गया। नकल के लिए अक्ल चाहिए, नकल करना आसान नहीं है, कितना बदलते। पब्लिक नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन इन द गजट ऑफ इंडिया और एज दैट केस मे बी द ऑफिशियल गजट ऑफ द स्टेट। ये गणराज्य बना था, देश नहीं बना था। देश कैसे बनता वो भी बता देते हैं। ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। वाह, और गलतियां कहां तक, कब तक। 24/1/1950 को ये कॉपियां साइन हैं। M.A. बैन कश्मीर 24/1/1950 के सिग्नेचर, राज कंवर 24/1/1950 के सिग्नेचर। क्या सिर्फ दो आदमियों के सिग्नेचर इस पे हुए 1950 में, जबकि ये अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो मुझे ये बताएं
कि हैंड रिटन कॉपी में ये प्रिंटेड कॉपी कहां से घुसी। पेज घुसाने की, पन्ने घुसाने की और पन्ने निकालने की राजनीति निरंतर जारी है। खैर, आगे चलते हैं। क्यों आया कोरोना, क्यों हुए हम कैद, क्या था राज, क्यों नहीं पहचान पाया कोई भी। पूछता है न मां, कहां है भारत गणराज्य, कहां है युक्त प्रदेश, कहां है मध्य भारत। आज इंसान एक दूसरे की कमियां निकालने में लगा है। 800 करोड़, हर बुराई का एक अंत भी होता है। आज मैं समय नहीं हूं, आज मैं नमा हूं। आपका नाम, धरती का नाम, सबका नाम, नमः को उल्टा करोगे तो हमन बनेगा, ह्यूमन बनेगा। इंग्लिश में भी पीपल, हिंदी में भी पीपल। इंग्लिश का पीपल 800 करोड़, हिंदी का पीपल कहां है। पूछता है नमा, इंसान ने मास्क पहन लिए, कहां है सब्जियों के मास्क, कहां है हमारी गौ माता का मास्क, कहां है सड़क पर घूम रहे कुत्तों का मास्क, कहां है जिसको आप पूछते हैं हनुमान कहते हैं बंदरों के मास्क, वानरों के मास्क, कहां हैं उनके मास्क। धरती रो रही है, इंसान रो रहा है, इंसानियत तड़प रही है बाहर आने के लिए। लेकिन पैसा जो है ना, पैसा, पैसा नहीं, रुपया सबकी आंखों को बंद कर देता है। लेकिन आज शायद रुपया भी आंखें बंद नहीं कर पाया और यह भी समझ नहीं आया कि 20 लाख में, 20 लाख करोड़ में, देखिए 20 लाख और 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ में कितनी जीरो होंगी, कितनी जीरो होंगी। देखिए बता देंगे कितनी जीरो होंगी। 20 लाख करोड़ में 14 जीरो होंगी। क्यों? हमारी जो गिनती थी संस्कृत की वो 10 से शुरू होती थी। 1 टेंस तो हमें अंग्रेजों ने सिखाया और 1 जीरो को खा गए। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, लक्ष, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, महापदम, शंख, महाशंख, अंतया, महाअंतया, मध्या, सेक्सटिलियन, पारद, महापारद, धून, महाधून, अशोहिनी, महाअशोहिनी। महाअशोहिनी में 28 जीरो लगाई हैं जबकि 29 होनी चाहिए। 1 जीरो को खा गए। क्या आप चाहेंगे विभाजन? क्या आप चाहेंगे कुछ घटे? क्या आप चाहेंगे आपकी एक उंगली कट जाए? क्या आप चाहेंगे आपका हाथ कट जाए? क्या आप चाहेंगे इसका विभाजन हो जाए? क्या परिवार का विभाजन आप चाहेंगे? क्या सब्ट्रैक्शन चाहेंगे? शायद नहीं। हमारा दिमाग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जानता है। मेरे पहले गुरु सदगुरु से मैंने एक बात सीखी, या तो हम एडिशन करेंगे या तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुसलमानों के बारे में मत सोचो तो आपको 1 अरब से भी ज्यादा, शायद इतने जीरो से ज्यादा मुसलमान दिख जाएंगे। और मुसलमानों से कह दूं कि हिंदुओं के बारे में मत सोचो तो आपको पता नहीं कितने हिंदू दिख जाएंगे। तो WHO ने कह दिया कि कोरोना तो जाएगा ही नहीं। अरे कोरोना नहीं जाएगा तो हम क्या अब यहां बेवकूफ बैठे हैं? हाथों में कोरोना रहता है, मुंह में वायरस रहता है, नाक में वायरस रहता है, पैरों में वायरस रहता है। स्विमिंग पूल में जाने के लिए तो वो आप जामनी पानी, पर्पल वाटर
को रखते थे। आज घरों में जाने के लिए क्यों नहीं एडवाइस किया? क्या किसी ने रोटी का टेस्ट कराया? आप कोरोना के टेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको रोटी का टेस्ट करा के किसी ने दिया कि कौन सी रोटी खानी चाहिए? क्या चाय का टेस्ट कराने के लिए दिया कि चाय पीने से कैंसर होता है, चाय में दूध नहीं मिलाना चाहिए? क्यों नहीं कराया आपके खाने का टेस्ट? क्यों नहीं करा खाने में कोरोना का टेस्ट? अब नहीं करा तो WHO ने कह दिया कि ये कोरोना तो हमेशा रहेगा। अब हमेशा रहेगा तो खोल दीजिए, फिर लॉकडाउन बना के लाइए सिस्टम। कौन सा सिस्टम देंगे माननीय श्री मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी? कुछ ऐसा नहीं है भारत का संविधान। 1947 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो क्या था भारत का संविधान? क्यों हमें रेप्लिका की कॉपी तक भी नहीं दी जाती, जैसी कि आपने कानून मंत्री जी के हाथ में देखी? देश के संविधान को बचाने की आवाज उठाने वालों और देश के संविधान के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र तोड़ने के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो राष्ट्र को या नेशन को या देश को या इस गणराज्य को जोड़ने वाले के लिए कौन सा इनाम या किस अवार्ड की घोषणा होगी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे खूबसूरत संरचना भारत गणराज्य का संविधान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ डिबेट्स हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसको आपके सामने लाने का मतलब यह है कि यह एक समरी है। श्री अलगू राय शास्त्री जी, यूनाइटेड प्रोविंसेस के जनरल, उन्होंने सभी ने संबोधन किया माननीय राष्ट्रपति महोदय के सामने। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ये शब्द श्री अलगू राय शास्त्री जी के हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, बिफोर यू रिज्यूम द डेज वर्क, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू एज टू व्हेन एंड इन विच फॉर्म the Hindi translation of this constitution would appear. I had suggested the other day that when we meet before the 26th January, we should give 2 or 3 days of general discussion of the translation and authentic it. तो ऐसी क्या नौबत आई थी कि हमें संविधान टाइप ना करने की जगह हस्तलिखित करना पड़ा। खैर चलिए, जो भी आई थी या नहीं आई थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा उन बातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं आखिरी बार अपनी आवाज और कुछ सच्चाई, कुछ सत्य आपके सामने लाना। मैं यहां पर किसी व्यक्ति विशेष की गलती या बुराई करने के लिए नहीं आया हूं। तो वो लोग वहां पर बैठे और उन्होंने कहा कि हमको इतने 3 साल लग गए इसको बनाने में और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। और राष्ट्रभाषा को एक करने के लिए उन्होंने हिंदी अपनाने के लिए 15 साल का समय भी मांगा, लेकिन हिंदी आज तक अडॉप्ट नहीं की गई। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो वो चीजें भी आपके सामने आएंगी। उसके बाद स्टेट और प्रदेशों पर बहस चली कि स्टेट को प्रदेश का नाम दिया जाए, यूनियन का नाम दिया जाए, क्या दिया जाए। तो ये बहस बहुत लंबी है, चलती रही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बताया कि द कॉस्ट टू विच द असेंबली हैज हैड टू इनकर ड्यूरिंग इट्स 3 years एग्जिस्टेंस इज नॉट टू हाई,
when you take into consideration the factors going to constitute it, understand that the expenses up to 22nd of November come to rupees 63,96,729 रुपए इसकी कॉस्ट आई। तो दिस वॉज डन बाय मिस्टर BN Rao, हु ब्रॉट टू बियर ऑन हिज टास्क का डिटेल्ड नॉलेज। इसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पॉइंट किया कि देयर वर नॉट लेस देन 7,635 अमेंडमेंट्स, ऑफ विच 2,473 अमेंडमेंट्स वर मूव्ड। I am mentioning this only to show that it was not only the members of the drafting committee where, थोड़ी 3-4 लाइनें मैं काट रहा हूं, proceedings, and I have discovered that no less than 53,000 visitors were admitted to the visitors gallery during the period when the constitution has been under consideration. In the result, the draft constitution has increased in size, and by the time it has been passed, it has come to have 395 articles and 8 schedules instead of 243 articles and 13 schedules of the original draft of Mr. BN Rao. आगे उन्होंने कहा, if the provision have been well thought out, the bulk need not to disturb the equanimity of our mind. उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो आगे उन्होंने कहा, we have now to consider the salient features of the constitution. The first constitution which arises and which has been mooted is as to the category to which the constitution belongs. Personally, I do not attach any importance to the label which may be attached to it, whether you call it federal कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहें, आप यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहें, लेकिन चाहे कोई और नाम यूज करें, लेकिन मैं इस संबंध में अपने पर्सनल विचार नहीं रखूंगा, जबकि वो कमेटी के अध्यक्ष थे। इट मेक्स नो डिफरेंस सो लॉन्ग एज द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स आवर पर्पस। कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारा मकसद सॉल्व करा रहा है, तो मैं इन छोटी छोटी बातों को मुद्दे नहीं बनाऊंगा। आगे उन्होंने कहा, वी आर गोइंग टू हैव अ रिपब्लिक। इंडिया न्यू रिपब्लिक्स इन द पास्ट ओल्डन डेज। जैसे कि यहां पर सब रियासतें थीं, तो सबको रिपब्लिक्स रियासतें थीं, गणराज्य थे, बहुत सारे गणराज्य थे, संगठन थे, बट वो 2000 साल पहले थे। तो दोज वर रिपब्लिक्स एंड वर स्मॉल रिपब्लिक्स। तो आज जब हम इसको एक करने जा रहे हैं, तो वी नेवर हैड एनीथिंग लाइक द रिपब्लिक विच वी आर गोइंग टू हैव नाउ। तो जब हमने अपनाया रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसमें अभी पेज है। During the Mughal period, which covered very large part of the country, the president of the republic will be an elected president. We never have had an elected head of the state which covered such a large area of India, and it is for the first time that it becomes open to the humblest and lowliest citizens of the country to deserve and become the president or head of this big state which counts among the biggest states of the world today. ये दुनिया में सबसे बड़ा गणराज्य होगा। तो इसका प्रतिनिधि करने के लिए या सुप्रीम कोई भी हो सकता है, वो बहुत छोटा भी हो सकता है, मतलब कि बहुत छोटे घर से भी हो सकता है और रजवाड़ों से भी हो सकता है। तो दिस इज नॉट अ स्मॉल मैटर, ये कोई छोटी बात नहीं है। बट बिकॉज वी हैव एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, क्योंकि हम एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे तो कुछ समस्याएं आएंगी, विच आर वेरी डिफिकल्ट नेचर हैव अराइजन। So we have provided for the election of the president, we have provided for an elected legislature which is going to have supreme authority. एक supreme authority होगी, ministers president से भी ऊपर होगी। In America,
द लेजिस्लेचर, क्योंकि हमने बहुत सारे देशों का संविधान को पढ़कर यह संविधान लिखा था, तो शायद ऐसा ना हो ये संविधान भारत का नहीं, क्योंकि भारत तो पूरी धरती थी, तो कहीं ये संविधान पूरी धरती के लिए, इंसानियत के लिए तो नहीं लिखा गया था। इन अमेरिका द लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट आर बोथ इलेक्टेड एंड they are both have more or less equal powers, each in his own sphere, the president in the executive sphere and the legislature in the legislative sphere. तो कौन है वो सुप्रीम? ब्रिटिश मॉडल को भी हमने जाना, हमने सब चीजों को जाना, लेकिन हम ये नहीं बता पाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दुनिया भर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, सब चीजों को देखते समझते हुए, the other regret is that बाबा भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए ये बातें, ये स्पीच यहां पर दी है। अंग्रेजों की छेड़छाड़ से कुछ नहीं होगा, कितने सबूत मिटाएंगे। The other regret is that we have not been able to draw up our constitution of a free Bharat in an Indian language। क्यों राष्ट्रभाषा आज तक भी नहीं अपनाई गई, जबकि उन्होंने तभी इजाजत मांगी थी कि हम इस संविधान की कॉपी 26 जनवरी 1950 को हिंदी में भी पब्लिश करने के पूरे प्रयत्न करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसी दिन 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान साइन हो जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, और आज उनके सिग्नेचर ऊपर दिखा रहे हैं कानून मंत्री जी। खैर छोड़िए, किसी पर उंगली उठाना या किसी पर दोष मढ़ने से कुछ नहीं निकलेगा, यह देखना है कि आगे क्या करना है और सब अच्छा कैसे होगा। I have realized, as nobody else could have, with the what zeal and devotion the members of drafting committee, ध्यान से सुनिएगा, and especially its chairman, Dr. Ambedkar, in spite of his indifferent health, have worked. आगे बोलते हैं cheers. We could never make a decision which was or could be ever so right as when we put him on the drafting committee and made him its chairman. He has not only justified his selection but has added luster to the work which he has done. तो श्री BN राव द्वारा ये बनाया गया। अब ये हस्तलिखित क्यों हुआ, आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो परमात्मा जाने, परमेश्वर जाने, ईश्वर जाने, ईसा जाने, अल्लाह जाने, गुरु गोविंद सिंह जाने, वही बताएंगे या देश की जनता बताएगी। आगे, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन आर सेटल्ड बाय द असेंबली ही पास्ड। तो प्रोलॉन्ग चीयर्स के बाद एक सवाल आता है, मिस्टर प्रेसिडेंट आप ये बताएं, आई हैव फॉर्मली टू साइन द बिल which has now become an act by way of its authentication so that it may get authority and come into force immediately। तो डॉक्टर रघुवीरा CP एंड बरार के जनरल, CP, अब CP पता नहीं ये क्या है, विल यू साइन इन हिंदी मिस्टर प्रेसिडेंट? वाई? अब मिस्टर प्रेसिडेंट उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, वाई डू यू आस्क दैट क्वेश्चन? मिस्टर प्रेसिडेंट देन ऑथेंटिकेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑथेंटिकेट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन माननीय प्रेसिडेंट द्वारा। ये सब यहां मेंशन है। ना तो मुझे सत्ता चाहिए, ना मुझे पैसा, ना रुपया। पैसा तो खत्म हो गया, पैसा तो ये रहा। ये ऐसा वैसा रुपया नहीं है। अगर आप कहें तो ये भीख मांगा। अगर हिंदवी हिंदुस्तानी नहीं,
अगर हिंदी में बोलेंगे तो भीख मांगा दुआएं हैं ये उन गरीबों की, माँओं की, बहनों की, बेटियों की दुआएं हैं। क्योंकि हम किसी से मांगें कि 1 रुपया दे दो तो वो देगा नहीं, और हम कहें कि भाई 1 रुपया ले लो तो लेंगे नहीं, जबान चलानी आती है। खैर, इन दुआओं और आशीर्वादों के साथ मैं यहां तक पहुंचा और लाया वो चीजें जो शायद दुनिया में आज तक कोई नहीं लाया। दूसरा जीरो, या अपना जीरो वापस लेने, 13 जीरो को 14 करने। गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारे न्यायाधीश पढ़ते होंगे, हमारे वकील साहिबा पढ़ते होंगे, वकील साहिबान पढ़ती होंगी। तो भैया हमें नो बताओ कि यू जो गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यू कहा है, क्या है ये गजट ऑफ इंडिया? जब रिपब्लिक भारत बना था या रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना था तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का गजट कहां है? यह गजट इशू होता है न्यू दिल्ली। आपके देश या राज्य या गणराज्य कुछ भी कहें, अपने तो सटक गई है। न्यू दिल्ली आपकी कैपिटल है और दिल्ली राज्य है, पूर्ण राज्य, टेरिटरी नहीं है। नई दिल्ली टेरिटरी हो सकती है, दिल्ली टेरिटरी नहीं है। नाम में कुछ नहीं रखा, नाम तो श्री कृष्ण के भी बहुत थे। अरे इन भाषाओं ने और इन नामों ने ही तो लूट लिया, वरना हमारी कश्ती क्यों डूबती? क्योंकि हमारे तो नाम में दम था, वंदे मातरम में दम था, भारत माता में दम था, हिंदू मुसलमान में दम था, सिख ईसाई में दम था। नई दिल्ली को 31 अगस्त 1956 को यह गजट रिलीज होता है। द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाह, ऑन द 31 अगस्त 1956 एंड इज हेयर बाय पब्लिश्ड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन द स्टेट्स रिकॉग्निशन एक्ट 1956। स्टेट्स को दोबारा रिकॉग्नाइज करा जाता है 1956 में। बाबा भीमराव अंबेडकर, वो जो इतने 63 लाख रुपए खर्च हुए थे वो कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करा। उतने बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने इतने बलिदान देकर एक संविधान लिखा और वो कुछ नहीं, एक एक्ट लाया जाता है। और वो किसको लिए लाया जाता है एक्ट? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है आप, इंडियन हैं, इंडियन ओशन के तो नहीं कहीं। एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद बी इनेक्टेड। ध्यान से सुनिएगा, बार बार बोल रहा हूं। और जिनको अंग्रेजी आती है ना, वो 26 लेटर वाली, 31 भी नहीं, 26 वाली। बी इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 7th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। तो कहां है? पूछता है नमा अर्नब गोस्वामी जी, सुधीर चौधरी जी, ये धर्म पे राजनीति करना बंद कर दीजिए। धरती मां की जय, धर्म की जय, सत्य की विजय हो। FIR नहीं, दंडित करे मुझे, देश की जनता दंडित करे, खुद लिखूंगा। माननीय राष्ट्रपति जी को इच्छा मृत्यु लूंगा और अपनी जन्मभूमि पर 5 तत्वों में विलीन हो जाऊंगा अगर मैं गलत होऊंगा तो। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के गजट कहां हैं? कहां हैं युक्त प्रदेश? बताएं। हिंदू और मुस्लिम सबने मिलकर लिखा था संविधान और आज तक नहीं पहुंचा हम तक संविधान। क्यों है 7 तालों में कैद संविधान? कौन खोलेगा उन 7 तालों को? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती और निवेदन है कि इंसानियत के लिए अब समय आ गया है कि उस संविधान को खोलकर पूरी दुनिया को दिखाइए कि कितना खूबसूरत लिखा था बाबा भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी के पद चिन्हों पर लिखकर वो संविधान। अब
ये है आज का संविधान। इंडियन स्टेट मीन्स एनी टेरिटरी विच द गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। 1947 के एक्ट में डोमिनियन ऑफ इंडिया बनी थी, द टू डोमिनियंस, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया, रिपब्लिक ऑफ भारत बन गया, रिपब्लिक भारत बन गया, रिपब्लिक पाकिस्तान बना, हमें नहीं पता। क्योंकि आज कहां तक छुपाएंगे? यूनियन का मतलब डोमिनियन होता है। शब्दों का ही तो अहम किरदार है नजदीकियां बढ़ाने में। कभी हम समझ कम पाते हैं, कभी समझा कम पाते हैं। अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को भूल जाइए। हिंदू और मुसलमान भी आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दीजिए, एक हो जाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। आप ही ने तो कहा था, आप ही से मैंने सीखा है। गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज एज सच अ स्टेट। यह है 366 की डेफिनेशन 1950 के संविधान में। 22 नंबर, रूलर मीन्स द प्रिंस। कौन है यहां का राजकुमार? द प्रिंस, चीफ और द पर्सन हु एट एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट as the ruler of an Indian state or any person who at any time before such commencement was recognized by the president as the successor of such ruler। तो जब कौन था वो रूलर? कहां गया वो रूलर? क्या हर मेजेस्टी है वो रूलर? और अगर हर मेजेस्टी को हटाया गया तो कौन सा है आज का रूलर? क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं? ये कौन है? दे जवाब। नमा पूछता है भारत गणराज्य, और पूछती है हर मां, और पूछती है हर बहन, और पूछती है हर बेटी, और पूछता है हर बाप, और पूछता है हर बेटा, और पूछती है इंसानियत। जिसको भी कोई भी जानकारी चाहिए तो खसरा नंबर 250, चकशाबेरी, हैबतपुर गांव, पुराना हैबतपुर पर मोक्षरू वासरे मेरे आश्रम का एड्रेस है। आकर यहां ले सकता है और साझा कर सकता है। तो आपसे निवेदन है, कृपया बिना डर के अपनी आवाज के लिए, क्योंकि आप देश के राजा हैं। हर यहां लोकतंत्र नहीं है, यह गणराज्य है, आपका राज्य है। गणराज्य देश तो बनता जब भाषा एक होती। 15 साल तक मैंने बताया था, 15 साल तक हमें इंग्लिश यूज करनी थी, और उनको इसका बहुत ही दुख था कि वो अपनी नेशनल भाषा में संविधान को नहीं छाप सके। जब भाषा एक होगी, हम सभी एक होंगे, एक मत होंगे, तो शायद हम एक नया इतिहास लिखेंगे। अरे इतिहास नहीं, हम कुछ नया करेंगे, क्योंकि इतिहास कहने पे तो यहां FIR दर्ज हो जाती हैं। तो कोई भी आकर मुझसे यहां मिल सकता है, अपने विचार और चीजें जो भी कुछ देखना चाहे आ सकता है, देख सकता है, सब कुछ अवेलेबल है। वांट टू जज समवन्स कैरेक्टर देन गिव हिम पावर्स। अगर किसी का चरित्र जानना हो तो उसे ताकत दे दो। आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद हैं। कहां गया भगवान? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, यही तो है आपके अंदर, सबके अंदर, बाल रूप के अंदर। हरे कृष्णा हरे लल्ला, हरे लल्ला हरे हरे, सब उल्टा है लेकिन हमें सीधा लगता है। मां के पेट में बच्चा 9 महीने उल्टा रहता है, हम शायद पृथ्वी पर उल्टे ही खड़े हैं और सीधे कभी होते ही नहीं। हिंदुस्तानी आई थी, अंग्रेजी ने तोड़ के हिंदी और उर्दू कर दी।
उल्टा कर दिया। अगर ला ला और आ लल्ला उर्दू उल्टी लिखेंगे तो अल्लाह ही होगा। समझने और समझाने का ही तो खेल है। चौंग्रेस, IAST, मैंने चौंग्रेस शब्द क्यों यूज करा? IAST 15919 से हमने हिंदी ट्रांसलेशन ISO सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, जिससे हमने हिंदी के अक्षरों को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। तो वहां CA को चा कहते हैं और K को का कहते हैं, निकाल के देख लीजिएगा। IAST 15919। चौंग्रेस ने छापे 2 पैरेलल नोट। 12 लाख करोड़ में भी देश चल रहा था। कमाल है। और बहुत अच्छा चल रहा था। क्या यह जानबूझकर किया हुआ था? शायद नहीं। जैसे ही नोटबंदी हुई, रुपया इकट्ठा हुआ 15.63 लाख करोड़। अब जो देश चल रहा था 30-40 लाख करोड़ रुपए में, वो क्यों नहीं संभला? मुख से तो कुछ भी बोल दो, लिखित कभी भी नहीं मिटता। क्या थी वो कमी? वो कमी शायद 0 ही थी। जब 2 नोट पकड़े गए तो कांग्रेस पार्टी और RBI पर CBI के छापे लग गए, जांच चल गई। न्यायाधीशों को, न्यायपालिका को सब पता है, तो काहे का डर है? क्यों छुपाई गई वो बातें? क्यों नहीं उठाई जाती आवाजें? खैर, अब क्योंकि जब 0 दिया इस भारत ने, तो आज हम 20 लाख करोड़ में 0 नहीं लगा पा रहे। तो 20 लाख में 14 0 होंगी, 13 नहीं होंगी। संबित पात्रा जी, आप कहते हैं जवाब नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? चलो, उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने सवाल पूछा था वो दे देते। लेकिन यह भी शायद एक क्विज बन गई, खेल बन गया। सारा देश 0 और प्लेस वैल्यू के खेल में उलझ गया है। देखिए, मुझे ना तो सत्ता का लालच है, ना रुपए का। मेरे अंदर रो रही है वो मां जिसका बेटा बेमौत मारा जाता है। सारी जिंदगी एक बच्चे को मां बड़ा करती है, बाप कमा के लाता है और उठा के उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। इंदिरापुरम के आर्मी मैन का एक केस था ऐसा ही मेरी आंखों के सामने। परथला गांव में एक जिम इंस्ट्रक्टर की गोली मार दी जाती है और जीवन खराब कर दिया जाता है। वो बेचारा आज भी तड़प के बेड पर पड़ा हुआ है। क्या वो बाप बेटे जो बेकसूर साबित करने में बूढ़े बाप अपने घुटने घिस देते हैं? ना तो मुझे किसी FIR का डर है और ना ही किसी चीज का लालच। 6 डिजिट की करेंसी छपती है, 00000 और आगे AA होता है 99999। तो जब हाथ में आती है तो 1,11,111 नोट कम होते हैं। अब वो नोट 100 के होंगे तो कितना घाटा होगा, और वही नोट 2000 के होंगे तो कितना घाटा होगा। 1,11,111 एक सीरीज के नोट कम प्रिंट हुए। तो अब अगर मैं गलत हूं तो ना तो मेरी FIR की जरूरत है और ना ही मुझे दंडित करने की, क्योंकि भाई, एक बाप की बेटी, एक बहन का भाई, न जाने कितने बेटों
और भाइयों और कितने लोग अपने बाप को, अपने बच्चों को खो चुके हैं। कृपया जाग जाइए, जाग जाइए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो आत्माएं ऐसे ही रोती रहेंगी और धरती मां कभी भी आजाद नहीं होगी, भारत मां कभी भी आजाद नहीं होगी। जनता गणराज्य करे फैसला। मुझे नहीं चाहिए ये फैसला, इस कानून से फैसला, इंडिया के कानून से नहीं, मुझे भारत गणराज्य से फैसला चाहिए, देश की जनता से फैसला चाहिए। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश की जनता ही सुप्रीम होगी और वही चुनेगी अपना सुप्रीम। अगर ऐसी नौबत आए तो जनता करे, गणराज्य करे, भारत गणराज्य करे फैसला। क्या सजा देगा? मैं लिखूंगा खुद माननीय राष्ट्रपति जी को पत्र अपनी इच्छा मृत्यु का, और मेरी आखिरी इच्छा सिर्फ एक ही होगी कि मुझे अगर 5 तत्वों में विलीन करा जाए तो मेरी जन्मभूमि में किया जाए, मोक्ष रूह वासरह में किया जाए, जिस आश्रम में मैं 3 महीने से लॉकडाउन काट रहा हूं। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। इंतजार रहेगा जनता जनगण क्या फैसला लेते हैं। जो भी आपका फैसला होगा वो मंजूर होगा, सर आंखों पर होगा। नमः के पीछे विसर्ग लगाया, जिसको आज तक किसी ने नहीं लगाया उसको हमने बनाया, नमः बन गए। आप ह्यूमन बीइंग बने, इंसानियत लाएं, प्रकृति को संवारें। अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है और यहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ सहृदय धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें। वंदे मातरम।